हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इनर वर्क बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और जो आपने इनर वर्क किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो आइए आज उसके बारे में कुछ साइन जानते हैं। देखिए, वैसे तो इनर वर्क हर तरह से सही ही होता है, लेकिन कुछ लोग जो इनर वर्क के नाम पे हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, या मतलब मन नहीं होता इनर वर्क करने का उनका, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती इस चीज़ को खींच रहे होते हैं। तो वैसे वाला इनर वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो अगर आप अच्छे से प्रॉपरली इनर वर्क कर रहे हो तभी ये साइन आपको नज़र आएंगे। तो क्या है वो साइन, आइए जानते हैं। नंबर 1, सपोज़ आप अपना इनर वर्क बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, हर एक के अपने अपने इष्ट देव होते हैं, ठीक है, जिनको वो बहुत अच्छे से मानते हैं और उनका ही नाम जाप या मंत्र चैंटिंग करते हैं। तो उनके इष्ट उन पर वैसा ही असर डालना शुरू करते हैं जैसे कि उनका स्वभाव होता है। देखिए, लास्ट तो एंड में सबका यही होता है कि आपको पहुंचना ईश्वर तक ही है, ईश्वरत्व को प्राप्त करना ही आपका लास्ट गोल है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में सबकी अलग अलग अनुभव होते हैं जिनके कारण हमको पता चलता है कि हमारा इनर वर्क बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। सपोज़ आप नंबर 1 जो शिव जी की साधना करते हैं या उनका मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शिव जी को डिस्ट्रॉयर माना जाता है। देखिए, अगर आप शिव जी की साधना करते हैं या मंत्र चैंटिंग करते हैं तो आपके पास जो भी है, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास जो कुछ भी होगा, मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं और फिर भी आप उन्हें लेकर चल रहे हैं, तो आप जब साधना अपनी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले शिव जी उन्हीं चीज़ों को नष्ट करेंगे, ठीक है। और इससे आप लोग ये भी समझ सकते हैं, कुछ लोग जब ऐसा होता है तो वो अपनी साधना बीच में छोड़ देते हैं। बट ट्रस्ट मी, इसका जो एंड वाला रिज़ल्ट होता है, एंड में आपकी मतलब 6, 7, 8 मंथ के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। एंड में आपको एकदम शांति बख्शी जाएगी। उससे पहले आपके माइंड में इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप। लेकिन जब आप अच्छे से अपना मंत्र चैंटिंग के बाद जब आपको शिव जी एक भक्त के रूप में अपनाते हैं तो आपको एकदम से मानसिक शांति का अनुभव होगा। जो आपकी मेंटल पीस है वो एकदम से स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी और आप पुरानी बातों को भूलना शुरू हो जाएंगी और आप अपनी जो काम है वो एकदम से शांतिपूर्वक करना शुरू कर देंगे। दूसरा साइन है जो लोग दूसरा साइन है कि जो लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे थे उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन अब वो इस चीज़ तक आते आते उनको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था, हर चीज़ एक रीज़न के कारण ही हो रही है, ठीक है। किसी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना किसी रीज़न के हो रही हो। सपोज़ आपको आपके घर वालों से ट्रिगर्स मिल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ट्रिगर क्यों मिल रहे हैं। देखिए, फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे इमोशनल बैलेंस ही किया जाता है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा रोते हों या क्राइंग एनर्जी बहुत हो आपकी, आप अपनी डीएम को बहुत ज़्यादा मिस करते हों, तब जाके आपको डिवाइन की तरफ से ये ट्रिगर्स दिए जाते हैं और आपको लग रहा होता है कि मेरी मम्मी ने ऐसा मेरे को बोला है या मेरे भाई ने, मेरे पापा ने। देखिए, वो चीज़ें आपको स्टेबल करने के लिए थी, लेकिन जब आप अच्छे से इनर वर्क कर लेते हो अपना, तब आपको जब आपको ट्रिगर दिया भी जाएगा आपको एकदम से समझ में आने लग जाएगा कि मुझे ये ट्रिगर क्यों मिला है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हूँ
या घर के किसी भी सदस्य से आप ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, इसीलिए आपको ये ट्रिगर मिला है। तो इसी तरह से और भी रीज़न्स आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं कि आपने क्या गलती की है जिसके कारण आपको ये सब ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो दूसरा जो आपके अंदर चेंज आएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। नंबर 3, आपको जो अब तक इतनी चीज़ें परेशान कर रही थी इस जर्नी के अंदर, आपको लग रहा था कि मुझे ये जर्नी छोड़ देनी चाहिए, मुझे ये जर्नी कंप्लीट नहीं करनी है, मुझे बस यहाँ से जाना है, निकलना है। लेकिन अब आप उसका सामना अच्छे से करने लग जाएंगे, हर अपनी प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर देंगे। मतलब नेवर गिव अप की सिचुएशन में आप आना शुरू हो जाएंगे। मतलब डिवाइन आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये तीनों साइंस तो आपके अंदर अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और भी साइंस होते हैं लेकिन पहले ये तीनों ही आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो और जो कुछ लोग श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं, ठीक है, उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ में सबसे पहले यही चेंज आएगा कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और हर चीज़ के पीछे के रीज़न को देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से हर एक देवी देवता के नाम जप में ही अलग अलग आपके अंदर जो गुण हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने बिहाफ पे देखना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करना शुरू करी हैं। तो इससे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका इनर वर्क सही दिशा में जा रहा है या अभी भी आप कहीं कहीं किसी जगह पे स्टक हैं। तो आपको अपने मन की सुननी है और तब जाकर आपको अपनी इनर वर्क पे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, आप किसी भी देवी देवता को मानकर अपनी जर्नी शुरू कीजिए, लेकिन अभी तक जिसने भी अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में अपना काम करना स्टार्ट कर दें, वरना डिवाइन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। ठीक है।